ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ये हीलिंग आप सबकी तरफ भेज रही हूँ, आप लोग इस हीलिंग को एक्सेप्ट करें। ऐसी ईश्वर से मनोकामना है कि आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो कार्ड रीडिंग आप सबके समक्ष। कल की रीडिंग में कुछ ग्लिच हो गया, पूरी रीडिंग लाइक रिकॉर्ड हुई फिर सेव नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो कल की रीडिंग के मैसेजेस आई थिंक जितने आपको मिलने थे उतने मिल ही गए होंगे, और जो आप तक नहीं पहुँचे उन्हें मैं ईश्वर की शरण में समर्पित करती हूँ कि वो मैसेज आप तक पहुँचे जब सही वक्त आ जाए तो। ओके, तो आज के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, टैरो के मैसेजेस देख लेते हैं। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। फिर आपके सामने अभी आए, 1 साल बाद आए, 1 महीने बाद आए। ओके, और रीडिंग पे ना टाइम की कोई बाउंडेशन है, ना ज़ोडिएक साइन की कोई बाउंडेशन है, और ना ही कुछ किसी भी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप किसी भी जेंडर के हों उसको सुन सकते हैं। चलिए जी, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेज से ही आज फिर स्टार्ट करूंगी, और बस ईश्वर से मनोकामना है कि जो संदेश आपके लिए हैं वो संदेश एक्चुअली आप तक पहुंचे, आप सभी तक पहुंचे। ऐसी मैं ईश्वर से अपनी प्रार्थना करके इस रीडिंग का आगाज कर रही हूँ। दोस्तों, चलिए जी, ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम 1 बार, 3 बार, 5 बार, और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। आज के क्या संदेश हैं आपके लिए, डिवाइन आपको किस बात के लिए और क्या बताना चाहते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो दिल थाम के बैठ जाइए और इस रीडिंग को इत्मीनान से सुनिए आप लोग। चलो, जय हो प्रभु जी की। जो भी व्यक्ति आपके लिए सच्चे भाव नहीं रखता उनका आपकी लाइफ से जाना निश्चित है, उनका रास्ता मत रोकिए। पहला ही संदेश ये निकल कर आ गया है। आपकी ऊर्जा ने आपको ये बता दिया होगा, आपकी ऊर्जा ने आपको ये समझा दिया होगा कि फलाना बंदा या फलानी बंदी जो भी है वो मेरी ऊर्जा के लिए घातक है, वो मेरी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो उन लोगों को जो आपको छोड़कर जा रहे हैं, ईश्वर ये कह रहे हैं कि उन लोगों का आपकी जिंदगी से जाना ही आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट डिसीजन है, ईश्वर का डिसीजन है। उस डिसीजन को आपको रोकना नहीं है, क्योंकि वो अच्छे भाव नहीं रखते ना आपके लिए। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग, आपके ऑरा से जलने वाले लोग, आप जो हैं जैसे हैं, आप अपनी मेहनत से वहां पहुंच रहे हैं जहां आप आज हैं, लेकिन लोग उस चीज को नहीं समझते, लोग कंपेयर करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर टैरो कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं और ये मैसेजेस भी आपसे यही कह रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता मत रोकिए, उन लोगों को जाने दीजिए जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, भाग रहे हैं। जस्ट लेट देम गो, जाने दो उनको। पहला मैसेज ये आया था जो मैंने आपको दे दिया। चलिए जो और मैसेज देख लेते हैं, और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन गिव मी मोर मैसेजेस। ये ब्लैंक पेपर्स हैं, इनको साइड कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई दिस इज ब्लैंक पेपर्स आर हियर। जिसको इतने ईयर्स तक समझा नहीं पाए, जिसको इतने सालों तक समझा नहीं पाए, उसके तुम्हें समझने का इंतजार बेकार है। तो मुझे ऐसा लगता है आज रीडिंग तक ऐसे लोग आएंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के समझने का वेट कर रहे हैं जो बहुत सालों तक उन्हें समझा ही नहीं है। ओके, तो अब भी वो आपको नहीं समझेगा, ये आपको प्रभु जी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। उसको उसके हाल पर छोड़ देने के लिए आपको कहा जा रहा है। उल्टा पढ़ने की आदत डालें अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो, ठीक है जी। तो बहुत सालों का रिश्ता हो सकता है, बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है, बट आपका मन क्या कह रहा है ना कि
नहीं यार मेरा तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैं तो प्यार करता था या मैंने प्यार किया या मैंने बहुत कुछ दिया है, तो वो शख्स मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उस शख्स के पीछे पीछे भागना आपको बंद करना पड़ेगा, उसको उसके हाल पर आपको छोड़ना पड़ेगा, ये यहाँ पर है। तो किसी का इंतजार करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सीधा सीधा संदेश है और जिसके लिए होगा उसको समझ में भी आ गया होगा कि उसी के लिए ये संदेश है। लो और मैसेज देखते हैं और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए और क्या आ रहा है। देखो अब आप ना एक साइलेंट पर्सन हो गए हो, अब आप लड़ते नहीं हो, झगड़ते नहीं हो। और लड़ना झगड़ना क्या, आप पहले क्या थे ना, इमोशनल थे, तो आप रोते थे, अगर आप चीखते चिल्लाते भी थे तो उसका कारण यही था कि आपके इमोशंस जो है वो ट्रिगर होते थे। बट एट दिस टाइम अभी क्या है, आपका शांत व्यवहार है, आप कुछ किसी से बोल नहीं रहे हो, आप ऑब्जर्व सबको कर रहे हो, लेकिन अब आप किसी से बोलने वाली कंडीशन में नहीं हो, अब आप किसी से बात नहीं करना चाहते। जो भी आपने रो रो कर सहा है ना, वो प्रभु जी ने देखा है, किसी ने देखा है या नहीं देखा है। तो अगर आज भी ऐसी कंडीशन है कि आप किसी की यादों में गुम हो, अगर आज भी ऐसी कंडीशन है कि आपको लगता है कि मेरा प्रीशियस टाइम चला गया और आप रो करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको कतई 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 परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको धोखा देकर या लोग आपके साथ चीट करके इजीली निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी इजीली होने नहीं जा रहा है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। ओके, तो आपका जो ये शांत व्यवहार है ना, इसको सराहा जाएगा, यूनिवर्स इस व्यवहार को सराहेंगे आपके, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। अब ये ना कुछ ब्लैंक कार्ड्स भी आ गए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इगोइस्टिक मनी माइंडर क्रश ऑन यू, तो कोई इगोइस्टिक मनी माइंडर पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में घुस रहा है या घुसना चाहता है या घुसने की प्लानिंग कर रहा है, आपको फोकस कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, और क्या आपके पीछे आपके सपोर्टर कौन कौन हैं, कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वाली चीज़ों में ना उस इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग चल रहा है कि आपके लाइफ में आखिर आपका सपोर्टर है कौन, ऐसी चीज़ें वो जानना चाहता है। तो यहाँ पर आया है कि एक मनी माइंडर का क्रश है आपके ऊपर, ठीक है। यू डोंट नीड एनी ड्रामा इन योर लाइफ, ये कल भी आया था। अगर आपने कल की रीडिंग जो कि ग्लिच हो गया था उसको देखा होगा तो आई थिंक उसका पहला दूसरा मैसेज ही यही था। तो आज भी मुझे ये लगता है कि आज भी आपने कुछ ऐसा रियलाइज़ किया है कि नहीं यार मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। हो सकता है किसी ने आपसे बात की हो, किसी ने आपको इग्नोर किया हो और आपको लग रहा हो यार ये नया नाटक फिर शुरू हो गया, मैं इस नाटक से ही दुखी हो गया हूँ, तो मैं इस नाटक का पर्दा ही गिरा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अब आप उस नाटक से ना पार पाना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है। चलो और देख लेते हैं, ये मैसेजेस आ गए हैं। मुझे तुम पसंद हो पर तुम्हारा सक्सेसफुल होना नहीं। देख लीजिए आप लोग, भैया और बहिना और भाभी और जो भी आप लोग, भाई मैं क्या बोलूँ इस ऐसे इंसान के लिए ना, व्हाट शुड आई से, आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ वर्ड्स, बस कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मतलब ये इंसान कहना चाहता है कि वो आपको तो पसंद करता है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो सकता है कि बहुत लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत लोगों में आपकी जान पहचान है। तो ये इंसान जब देखता है ना कि बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग आपको देख रहे हो, आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, तो ये इंसान कहता है कि ठीक है ना, तुम अच्छे हो, ठीक है, पर तुम पसंद हो, तुम लाइफ में चाहिए तो सही, लेकिन तुम्हारे ये फैन एंड फॉलोअर्स मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट हेट दैम। ऐसा वाला कुछ सिनेरियो मुझे नज़र आता है। तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में हो सकता है जो इस वक्त आपकी फ़ैन फॉलोइंग से चिढ़ा हुआ है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति आपके लाइफ में है। सो देख लेना कौन है भाई लोगों। आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ धन वर्षा के रूप में बढ़ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपके पास पैसे की आमद नहीं हो पा रही थी
या बीच में कहीं आपको लगा कि नहीं यार पैसे आ तो रहे थे बट बीच में आने फिर रुक गए, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पैसों के ऊपर जिसकी भी कुदृष्टि है ना, जो ये देख नहीं पा रहा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ या एक लविश लाइफ जियो, जिसकी ऐसी मानसिकता है कि आपकी लविश लाइफ उसकी लविश लाइफ हो जाती, यानी कि आपके भाग्य को चुराने के लिए कोई है आपके लाइफ में। अब आप देख लेना कौन है जो आपके भाग्य को चुराना चाहता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेकिन ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि वो आपके भाग्य को चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो धन आ रहा है ना, एक बात हमेशा याद रखो, एक बात अच्छे से याद रखो कि जो पैसे होते हैं, जो धन होता है, ठीक है मेहनत करने से आता है, पर मेरा पर्सनल ये एक एक्सपीरियंस रहा है कि धन भाग्य से आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो कि आप लोग कितना इसको कंसिडर करोगे, कितना नहीं करोगे, पर वो भाग्य से आता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो कि एक रिक्शा वाला हो गया, एक रेहड़ी वाला हो गया, वो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं और वो मेहनत से पैसा उनको उतना नहीं मिलता जितना एक व्यापारी अपने घर में बैठे बैठे और सिर्फ 2-4 जो है फ़ोन घुमा करके कमा लेता है। तो भाग्य धन लाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये जो आपका भाग्य है ना, ये जो धन वर्षा के रूप में आपके सामने बढ़ रहा है, वो भाग्य है एक्चुअली आपके अच्छा कर्म। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो आपके संचित कर्म थे, कटते तो सब यही हैं, इसी धरा पे कटेंगे सारे जो कर्म हैं हमारे। बुरे आपने काटे, दुख आपने भोगा, तो सुख भोगने के लिए तो फिर कोई और नहीं आएगा ना, आपके पास ही वो सुख भी आएगा। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ धन वर्षा के रूप में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज आया है, ओके। और देख लेते हैं और क्या आ रहा है मैसेज। लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये दिव्य संदेश आपके लिए है। देखो, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल था या एक फ्रेंड थी या एक फ्रेंड था, इस वक्त वो उतनी कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है, या ये फ्रेंड ना होकर लवर भी हो सकता है, ठीक है। अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, पहले आपसे बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा बट अब नहीं कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे का जो मेन मोटो है ना, वो यही है कि जब आप और लोगों के, देखो और लोग क्या है, निचले स्तर पर हैं, अभी वाइब्रेशन निचले स्तर का है, 3D का है, बट आप जब हर चीज़ को आत्मा के स्वरूप से देखने लगे, आप जीव जंतुओं को आत्मा समझने लगे, आप शारीरिक संरचना पे ना जाकर के आत्मिक संरचना को खोजने लगे, आप जो प्रकृति में चल रहा है उनके नियमों को समझने लगे कि प्रकृति का नियम किस प्रकार से कार्य करता है, प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, और उस सब की शक्ति के पीछे एक यूनिवर्सल नियम कार्य करता है। जब आप इस तरह की चीजें सोचने लगे ना, तो फिर यार आपको समझ नहीं पाएंगे वो लोग जो निचले स्तर पे हैं, जिनका वाइब्रेशन अभी 3D में ही है, ओके। तो उन लोगों से ही उम्मीद लगाना कि वो आपको समझ जाएंगे, ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं। वो होता है ना कुएं का मेंढक, उसके लिए आसमान सिर्फ उतना है जितना कुएं में से दिखाई दे रहा है। जब कभी वो बाल्टी में भरकर उस कुएं के पानी को उस मेंढक समेत जब बाहर निकाला जाएगा तो और बाहर फेंका जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि समुद्र भी कोई चीज़ होती है। तो आप निकल चुके हैं ना उस कुएं से बाहर। तो अब आप ये मत सोचे कि वो हमें नहीं समझ रहे हैं, ये हमें नहीं समझ रहे हैं। वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली उनकी अवेकनिंग उस स्तर की नहीं है। यूनिवर्स ने अपने राज आपके सामने खोले हैं, उन लोगों के सामने नहीं खोले हैं। तो किसी को दोषारोपण मत करिए आप, ये आपसे यहाँ बोला जा रहा है, ओके। और देख लेते हैं, समथिंग इज एंडिंग, रीबर्थ इज इन योर डेस्टिनी। तो कुछ खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है, उसके जो बचे कुचे धागे हैं ना वो भी खत्म हो रहे हैं। तो जो खत्म हो रहा है ना उसको खत्म होने दो, क्योंकि एंडिंग इज आपकी डेस्टिनी थी। और एंडिंग क्यों है आपकी डेस्टिनी में? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में रीबर्थ है। एक होता है पुनर्जन्म, ठीक है, एक होता है सोच का पुनर्जन्म। आपकी सोच का पुनर्जन्म है, आपकी ऊर्जा का पुनर्जन्म है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है पर्सनल लेवल पर कि जैसे ना एक नई शक्ति का आगमन है आपकी जिंदगी में, जिसमें आलस्य नहीं है, जिसमें नकारात्मकता नहीं है, जिसमें भ्रम नहीं है, जिसमें अशांत होना नहीं है।
तो ऐसा रीबर्थ आपकी डेस्टिनी लिए हुए हैं, इसलिए जो ख़त्म हो रहा है वो आपके भले के लिए ख़त्म हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ना मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो आप अटैच्ड हो, क्योंकि आप अटैच हो तो इसलिए आपको लगता है कि यार ये तो मुश्किल है, इससे अलग होना तो मुश्किल है, इस सिचुएशन से डिटैच होना तो मुश्किल है, ऐसा आपको लगता होगा। बट यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ना एक बहुत सीधी सीधी भाषा में आपको बोला जा रहा है कि जब तक एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी दोस्तों, तब तक दूसरी चीज़ शुरू नहीं हो सकती ना। तो पहले एक चीज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है, उसके बाद वो रीबर्थ होगी। और जब वो रीबर्थ होगी ना तो आप देखोगे कि वो एक सॉर्ट ऑफ टाइम था, वो एक पीरियड ऑफ टाइम था जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से, एक सिचुएशन से अटैच थे, और जैसे आपने टैप इन किया एक दूसरे टाइम जोन में, तो वो पास्ट पर्सन, वो पास्ट सिचुएशंस वो बहुत छोटी हो जाएंगी और एक समय पर आकर के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर आपके लिए चीज़ बोली जा रही है। तो इसलिए अगर कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, किसी को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, और बार बार कोशिश करके भी अगर वो व्यक्ति अपने आप को इस ऊर्जा से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो आप मुझसे ये करुंगली माला ले सकते हैं। ये करुंगली माला हमारे जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं ना, और वो नकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं, कोई नकारात्मक शक्ति के द्वारा आते हैं, नकारात्मक लोगों के द्वारा हमारे पास आते हैं, इनको ये खत्म करती है, उनका बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए ये करुंगली माला, ये मेरी पर्सनल करुंगली माला है, ठीक है, तो जो मैं आपको शो कर रही हूँ आज, तो मैं भी इसको धारण करती हूँ, लेकिन कब, मैं इसको मेडिटेशन के वक्त धारण करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इसको पहन सकते हैं, इसको 24 घंटा आप पहन सकते हैं। इसको पहनेंगे तो देखेंगे कि ना जो मानसिक पीड़ा है, जो शारीरिक पीड़ा है, कहीं पर्टिकुलर पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, गंदे विचार आ रहे हैं, खराब विचार आ रहे हैं, बार बार दिमाग एक ही जगह पर स्टक हो जा रहा है, तो ये आपको उससे राहत दिलाती है। ओके, आप इसको मुझसे ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे शेयर कर देना, मैं इसके प्राइस बता दूंगी। और हाँ, पहली चीज़ और आखिरी चीज़ और दूसरी चीज़ सब यही है कि मेरा नंबर जो है ना वो 9958261352 जो नंबर है, आप प्लीज़ उस पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पर आपको सबसे जल्दी रिप्लाई मिलेगा। हालांकि मेरे टीम में बैठते हैं लोग, इस पे कॉल भी उठाते हैं, बट आपकी मुझसे तो बात हो नहीं पाएगी, तो आप कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सएप पे मैं सबसे जल्दी आपको रिप्लाई कर पाऊँगी या करवा पाऊँगी, ठीक है। चलिए जी, और देख लेते हैं और क्या कह रहा है। अच्छा, और किसी को अगर प्रॉब्लम है आलस्य की, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है समथिंग इज एंडिंग, तो जब एंडिंग हो रही होती है ना, चीज़ें हमसे अलग हो रही होती है, चीज़ें हमसे डिटैच हो रही होती है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा ना कुछ काम करने का मन नहीं करता, इवन हमारा डेली वर्क करने का भी मन नहीं करता। हमें मन करता है कि यार हम ऐसे जैसे पढ़े हैं ना वैसे ही पढ़े रहें, कोई हमें छेड़े ना, कुछ नहीं करना है, एग्जाम से पहले पढ़ना नहीं है, कुछ और काम धंधा हमें करना था पर हमें करना नहीं है। तो आप मुझसे जुड़ो। मेरे पास ना एक कार्नेलियल की रिंग, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बट ये रिंग फॉर्म में नहीं दूंगी क्योंकि ये तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको, बट इसका एक मैं जो फॉर्म में आपको उपलब्ध कराऊंगी वो है लाइक ये जो ब्रेसलेट होता है, ठीक है ना, ब्रेसलेट फॉर्म में आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस कार्नेलियन को लेने के लिए। देखो, कार्नेलियन जो है ना वो आज का नहीं है, ये पत्थर इस प्रकृति ने हमको जो उपलब्ध कराया है, हम उस तरफ नहीं भागते, अननेसेसरली चीज़ों की तरफ हम भागते हैं। तो ये जो कार्नेलियन आप देख रहे हो ना, ये आज का नहीं है, इसका जो व्यापार है ना वो तब होता था जब, आप समझ रहे हो, जब सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। मैं इतनी पुरानी बात इसलिए कर रही हूँ, और आप सर्च करके देख लो क्या हड़प्पा संस्कृति में इस कार्नेलियन का व्यापार होता था या नहीं होता था, आप समझ पाओगे कि मैं किस लेवल पे जाकर आपसे बात कर रही हूँ। तो अगर ऊर्जा की कमी है, आलस्य है आपके अंदर बहुत ज़्यादा और थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो कार्नेलियन पहनिए, आपके बहुत काम आएगा। आप मुझे व्हाट्सअप करें और मुझसे प्राइस पूछें, मैं शेयर करूँगी। अगर आपको आपके ना राशि के हिसाब से भी कुछ चाहिए, आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। यू आर द ऑनर ऑफ योर बिजनेस, मे बी यू आर स्टार्टिंग और यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, मे बी आप स्टार्ट करने जा रहे हो कोई बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस हो सकता है आपका। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना वो जो नहीं होते, वो आर्टिफिशियल फ्लावर
उनका बिजनेस हो सकता है। कुछ लोग क्रॉकरी का बिजनेस करने जा रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग कपड़े का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग मेकअप प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर लो, आप ही ऑनर होगे उसकी, और वो ऑनरशिप आपको बहुत रास आने वाली है, ऐसा प्रभु आपसे कह रहे हैं दोस्तों। चलो और मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। ईश्वर आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने एक गलती की है, एक गलती किया आपने पास्ट में गलती की है कि एक कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया, या बहुत सारे भी हो सकते हैं, अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, और आपने उसे अपनी लाइफ का हीरो घोषित कर दिया। आपने कहा यही है मेरा असली हीरो, यही मुझे यहाँ से जो है ना चुंगलों से निकालेगा, डाकुओं के चुंगलों से निकालेगा बाहर। लेकिन एक्चुअली ईश्वर ये कह रहे हैं कि अब आप अपनी जो प्राइस है ना, आप जो अपनी वर्थ है वो रियलाइज कर चुके हो, आप खुद ही अपने हीरो हो, आप खुद ही एक स्टार हो, आप स्टार हो, आपको किसी और हीरो की, किसी फेक हीरोइज्म की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर ने आपको भली भांति प्रकार से समझा दिया है। मे बी 8 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल लोगों ने आपको अपनी हीरोइज्म में फंसा कर रखा, आपको लगा कि यही तो है जो हमें सुकून की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन अब ईश्वर कह रहे हैं कि वो नहीं है, आप खुद हैं, आप एक स्टार हैं, और स्टार क्वालिटी आपके खुद के अंदर है, और वो स्टार क्वालिटी लेकर आप पैदा हुए हैं बेसिकली। और जब आप वो स्टार क्वालिटी लेकर पैदा हुए ना दोस्तों, तो इस चीज़ का समझ लो मतलब कि आपके पीछे लोग चलेंगे, आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। यू आर अ डिवाइन लाइट, ठीक है, आप डिवाइन लाइट हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको समेटा है अपनी बाहों में, तो आप डिवाइन लाइट हो। आप लोगों को फॉलो करवाओगे अपने पीछे, ना कि आप किसी फेक हीरो के पीछे या फेक हीरोइन के पीछे आप पीछे पीछे भागते रहोगे, ये आपको बोला जा रहा है। क्या मैंने हेरोइन बोला? ओह गॉड, वो क्या होता है? हीरोइन होती है। तुम्हारी भक्ति और पूजा भाव से ईश्वर बहुत प्रसन्न है, इसीलिए आपकी ओर प्रेम व सफलता दोनों भेज रहे हैं। तो भाई देख लो, हो सकता है कि आप बहुत मेडिटेशन करते हो, भजन सुनते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, कुछ लोग मंत्र लिखते हैं, कुछ लोग राम 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 लिख रहे हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, और उनका ये जाप चलता रहता है, रास्ते में चलते रहता है, अंदर मन में वही जाप चलता रहता है। किसी पशु को, पक्षी को या किसी भी चीज़ को देख लेते हैं तो ओम नमः शिवाय ऐसे मन से उनके मन में आने लगता है। अभी आज या कल में हो सकता है आपने डमरू को बजता हुआ सुनाई दिया हो, आपको किसी वीडियो में सुनाई दिया हो, या कहीं से आपको डमरू की ध्वनि सुनाई दे रही है, पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। यस, डमरू मुझे लग रहा है, हाँ ऐसा आपने सुना होगा या सुन सकते हो। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ईश्वर आपकी भक्ति से ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और इसलिए आपकी ओर ईश्वर अपना प्रेम और आपके जीवन में सफलता दोनों भेज रहे हैं। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि दोनों हाथों से ईश्वर का दिया हुआ ये जो उपहार है ना, इसको ग्रैब कर लेना। किसी फेक चीज़ के चलते ईश्वर जो आपको दे रहे हैं ना, उसको आप छोड़ना मत। बाकी मैं टैरो से देख के बताऊंगी। डिवाइन एनर्जीज आर प्राउड ऑन यू, और डिवाइन एनर्जीज को आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है, ऐसा यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपको कह रही हैं। चलो जी, तो ये तो हुए कुछ संदेश, और अब मैं आपके लिए टैरो स्टार्ट कर रही हूँ। टैरो क्या कह रहा है आपको, टैरो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। टैरो मेरे व्यूअर्स से क्या संदेश लेकर आया है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहता है आज टैरो, क्या बताना चाहता है। ले लो प्रभु जी का नाम 3 बार 5 बार अपने मन में लीजिए। तो शुरू करते हैं टैरो का रीडिंग। क्या कह रहे हैं प्रभु जी आपसे, क्या कह रहे हैं प्रभु जी आपसे, क्या कह रहे हैं प्रभु जी आपसे। प्रभु जी कह रहे हैं
सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाने की ज़रूरत है। अपने जो इनर वूंड्स है ना, उनको, उन जख्मों पर काम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर और झांको। आपका जो रास्ता है ना, वो आपके अंदर से जा रहा है। खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए? प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? वो एक गाना भी था ना, बोल बोल, पता नहीं क्या, बोल तुझे क्या चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए। त्रिमूर्ति मूवी थी ना, उसका गाना था ये। मुझे पूरे वर्ड्स याद नहीं आ रहे, बट मुझे वो गाना एकदम से याद आया। तो आपको पूछा जा रहा है क्या चाहिए, वही फेक प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? तो अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को देखो कि आप किस व्यक्ति से जुड़े थे और कितना डेप्थ में आप उससे जुड़े थे, और उस डेप्थ में, अब तो आप उस डेप्थ से बाहर आ गए हो, बट वो टाइम, वो मोमेंट तो आपको याद होगा ना, उस डेप्थ में रह करके आपको क्या मिला। आपने जब अपना प्रेम, जो कि एक त्याग के जैसा था, जो कि एक तपस्या के जैसा था, वो प्रेम जब आपने किसी पे न्योछावर किया, तो आपको बदले में क्या मिला? क्या वो व्यक्ति उस तपस्या वाले प्रेम के लायक था? ये ऐसा सवाल आपको अपने आप से करना है। अगर आपका मन कहता है कि हाँ, वो व्यक्ति मेरे उस तपस्या वाले प्रेम के लायक था, तो मैं कहूँगी तुरंत प्रेम मांग लेना। बट अगर आपको तनिक सा भी लगे ना, तनिक सा भी लगे कि नहीं यार, मैं घुटन में था, मैं तपन में था, मैं जलन में था, मैं घुटन में था, तो भैया हाथ जोड़ लेना। मुझे आपसे ये कहना है, क्योंकि आपके लिए यही संदेश निकल कर आया है कि अपने इनर वुंड्स देखो, अपने अंदर के जख्म देखो। क्या उन जख्मों को दोबारा से बेयर करने के लायक आप हो, दोबारा से झेलने के लायक आप हो? क्योंकि वो व्यक्ति इस वक्त आपको मिरर कर रहा होगा। आप अगर अपने फोटो वीडियो अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के, तो वो भी अपना, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो, चाहे उसकी बॉडी फिगर कैसा भी हो, बट वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही समझ रहा होगा, और वो आपसे टक्कर में अपने फोटो वीडियो अपलोड कर रहा होगा। अगर आप साइलेंस उसे दे रहे हो, तो वो भी आपको साइलेंस ही दे रहा होगा। अगर आप उसके लिए मूक दर्शक बन गए हो, तो वो आपके लिए मूक दर्शक बन गया होगा। यस, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कुछ भी मांगने से पहले। हाँ, गाना याद आ गया, बोल भोले बोल तुझे क्या चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए। गलत हूँ या सही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। शाहरुख खान वाला ये गाना था, ठीक है, तो बताना मुझे। चलो और देखते हैं और क्या आपके लिए कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आप बोलोगे मैम आप अपनी तरफ से बोलते रहते हो। देखो, मैंने पहला कार्ड बोल के आपको जो बोला था ना, वही दूसरे कार्ड ने बोला है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना। सबसे पहला वर्ड आया नार्सिसिस्ट। एक ऐसे व्यक्ति से आपने प्रेम कर लिया जिसको आप जितना भी दे रहे थे वो कुछ नहीं था, जिसको आप जितना भी दोगे वो कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा व्यक्तित्व होगा आपके जीवन में जिसने ना लव बॉम्बिंग की होगी, या अभी भी कभी कभी बीच बीच में दिखा देता होगा, थोड़ा सा बातचीत करके, प्यार करके, मतलब प्यार की बातें करके, जस्ट बिकॉज कि उसे जानना है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि आप क्या थे, एक शीशे की तरह क्लियर थे उसके सामने, लेकिन अब आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो वो जो सेल्फ वो जो कंडीशन थी ना, जो वन साइडेड था, यस, जो वन साइडेड चीज़ें थी, जो एक ही तरफा चीज़ें आप दिए जा रहे थे, उन चीज़ों में आपने ना लगाम लगा ली है। इस चीज़ों से वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको आपकी एनर्जी को सोखना चाहता है वो पूरी तरह से, लेकिन आप अपनी एनर्जी में टैप इन करने का रास्ता नहीं दे रहे हो उसको। ये प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा ना, मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को।
यहाँ पर आपको टैरो ये माध्यम से ये बता रहे हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो आपको किसी ना किसी तरह से अपना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ये कार्ड यहाँ क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस कार्ड। और थोड़ा सा ना गहन सोचो, ये व्यक्ति अपने सारे पेंटिकल्स दबा कर बैठा है, ठीक है। इसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी अगली चाल क्या होने वाली है, वो किसी को कुछ नहीं बताता। ये कैसे किस्म के इंसान होते हैं दोस्तों, जो कि ना और लोगों को होल्ड करके रखना चाहते हैं और लोगों को ना कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। अगर आपके लिए पॉजिटिव भी है, ठीक है, आपके लिए कोई पोजीशन भी है इनके मन में, तो उस चीज़ को बताना नहीं चाहते हैं। और पास्ट इश्यूज जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में भोगा, 2-4 सालों में जो भी इन्होंने भोगा होगा ना, उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। और इन्हें बार बार ये लगता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट है तो उन्हें बार बार ये लगता है कि लोग मेरी मदद नहीं करते, लोग मेरी मदद के लिए आगे नहीं आते। जबकि एक्चुअली कंडीशन क्या है कि ये खुद ही लोगों से डिटैच होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना वो पेज ही फिट नहीं होता जो दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ सके। ये इमोशनल लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं। ये नहीं जानते कि इमोशनल लोग आर स्पिरिचुअल पर्सन्स। वो स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको तो इमोशनल लोगों को उनकी स्पिरिचुअलिटी बचा ले जाएगी। इनोसेंट लोगों को, मतलब जो इमोशनल लोग हैं, उनको उनकी इनोसेंसी बचा ले जाएगी। जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक रूप लेके आएंगे और एक दिन सबको निकाल लेंगे उस मुसीबत से। उसका मतलब यही है कि अगर आपके जीवन में आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और आप फंस जाएंगे और आपको लगेगा कि मुझे अब कोई नहीं निकाल सकता, मेरा तो अब मृत्यु तय है, या मैं मर जाऊंगा, या मैं जीना नहीं चाहता, तो उस समय पर प्रभु जी आकर के क्या करेंगे कि आपके मन के जो भाव है ना, उनको इस प्रकार से तब्दील कर देंगे, इस प्रकार से बदल देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब बदल गया। मैं तो पहले कुछ और हुआ करता था, बट आज मैं कुछ और हो गया। तो ऐसे वाली चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। तो ये इंसान क्या है ना, देखो, इस इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए इस वक्त अपनी लाइफ में, सबसे पीक पर है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले लो, कंट्रोल चाहिए इस इंसान को। इस सारी सिचुएशन पे कंट्रोल चाहिए, अपनी लाइफ की हर सिचुएशन पे इसको अपना कंट्रोल चाहिए। बट नार्सिसिस्ट को ईश्वर जब किसी इमोशनल सोल से, स्पिरिचुअल सोल से मिलाते हैं, तो उसका सीधा अर्थ यही है कि उसको बताना चाहते हैं कि देख, तेरे अधीनस्थ रहने वाला भी अब तेरा अधीनस्थ न रहा। जिसको तूने सालों कंट्रोल किया, उसको तू अब कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। तो ये व्यक्ति उसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है कि किस प्रकार से आपको कंट्रोल किया जाए। बट आपको टैरो इस माध्यम से ये बता रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके जीवन में न झांकने के, न रहने के किसी भी लायक नहीं है। यदि आप इस व्यक्ति को अपने लाइफ में बुलाते हैं, यदि आप इस व्यक्ति को अपने लाइफ में इनवाइट करते हो, तो होगा क्या, ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा आपका करियर, कंट्रोल करेगा आपका फाइनेंस, कंट्रोल करेगा आपके इमोशंस, और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, क्योंकि आप हर चीज़ में ईश्वर को देखते हो, तो आप तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप आज की डेट में अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते होगे, तो इस व्यक्ति को क्या ही कंट्रोल करोगे। आप आज की डेट में किसी पशु को कंट्रोल करना पसंद नहीं करते होगे, तो आप इस व्यक्ति को क्या कंट्रोल करोगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि टैरो यही कह रहा है कि इस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से आपको बचकर रहना है, ठीक है ना।